इंतजाम क्या तू करे आएगा, बड़ी बड़ी बात करने आ गया। मुझे लगा कि भाषण से काम नहीं चलेगा और तब से जो बना, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, अलग अलग ढंग से करने की कोशिश की। लेकिन पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना तो पहली योजना मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। क्योंकि सेक्स रेशियो अगर मध्य प्रदेश का देखते आप तो 1000 बेटों पर 912 बेटियां पैदा हो रही थी। और ये भेदभाव भगवान नहीं करता, इंसान करता था। बेटा आए पता चल जाए तो आने दो, और बेटी आए तो कोई कत्ल खाना बना दो। तब मुझे लगा कि बेटी अगर लोग बोझ समझेंगे तो बेटी पैदा नहीं होने देंगे। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना, कल्पना यह थी कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी। और हमने तय किया कि बिटिया के जन्म लेते ही उसके नाम से 30,000 रुपए के बचत पत्र देंगे। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में 6,000, कॉलेज में जाएगी तो 12,500, कॉलेज पास आउट करेगी तो 12,500, और बड़ी होगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर केवल लखपति पैदा होगी। आज 50 लाख से ज्यादा बेटियां लाडली लक्ष्मी है मध्य प्रदेश की धरती पर। और इसका इंपैक्ट असेसमेंट आप देखिए, इंपैक्ट ये हुआ कि 912 के बजाय 956 बेटियां 1000 बेटों पर पैदा हो रही है। बेटी के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदला है। तो ये दिल में था, और केवल एक ही योजना नहीं। मध्य प्रदेश में मैं ये सोचता था कि बेटी बोझ है, काय के लिए? विवाह के लिए। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई कि बेटी की शादी सरकार करेगी, मामा करेगा, चिंता करने की क्या जरूरत है। उस समय मैं मध्य प्रदेश में था। फिर तीसरी चीज, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां 50% रिजर्वेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में हमने बहनों को दिए। नहीं तो घर से नहीं निकलने देते थे, घूंघट मार के रहे और रोटी बना चुनाव लड़ने की बात सपना था। जब 50% रिजर्वेशन हुआ तो पति अपनी पत्नियों को लेके आ गया कि मैं नहीं लड़ सकता, तू ही लड़। इस बहाने महिला सशक्तिकरण तो हो गया। और आज केवल 50% नहीं, आज सारे देश में 50% रिजर्वेशन है स्थानीय निकायों के चुनाव में। लेकिन 50 से ज्यादा चुन चुन के महिलाएं आ रही है। केवल इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, कई राज्यों ने किया होगा, मैं किसी राज्य की बात नहीं करता, मैं बचपन में देखता था जी कि मजदूर बहन बेटा बेटी को भी जन्म देती थी तो जन्म देने के 2 दिन पहले तक खेतों में काम करती थी, और जन्म देने के बाद 8 दिन भी आराम नहीं करती थी, और फटी साड़ी का टुकड़ा अपने माथे पे बांध के मजदूरी करने जाती थी। तब मन में तकलीफ होती थी कि क्या इस बहन को भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद 2 दिन आराम कर, 2 महीने आराम करने का मौका मिलेगा। तब हमने बनाई योजना कि जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में देंगे बेटा बेटी के जन्म के बाद, ताकि वो महीना 2 महीना घर पर रहकर आराम कर